बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है और मुकम्मल इख्तियारात पाकिस्तान ने इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया है जो इंडिया ने हम पर हमला किया है। उसके बाद हम करने जा रहे हैं इंडिया में रिटेलिएट। अब उन्होंने तकरीबन 4-5 शहरों में हमारे हमला किया, कम अज़ कम हमें 10 शहरों में उनके हमला करना है और उनके डिफेंस सिस्टम को फेल करना है। S-400 को हमें यहाँ से मिसाइल मारने हैं ताकि एक तो हमें पता चल जाए कि S-400 उनका कितना कारआमद है और दूसरा हमें लेना है बदला। अब सिनेरियो क्या हुआ है, ज़रा सिनेरियो सबसे पहले समझे। अजीत डोवल ने इस वक्त एक ऐलान किया है और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से बात की है और उनको कहा है कि हमने हमला किया है और साथ में वार्निंग दी है चाइना को, पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कि हमने कार्रवाई की है। अगर पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम फिर उसके बाद मजीद जंग छेड़ेंगे, हम पाकिस्तान पर मजीद स्ट्राइक करेंगे और मजीद कार्रवाई होगी। यानी इनडायरेक्टली इसने कह दिया कि पाकिस्तान को कह दे कि अपने लिमिट में रहे, आगे बढ़कर अब कार्रवाई ना करे। ये जितने लोग पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया को जवाब नहीं देना, इनसे बड़े घटिया लोग कोई नहीं है। हमें इंडिया को हर सूरत जवाब देना है, उसके बगैर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यानी इस वक्त पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि हम इंडिया को जवाब देंगे। ये सारी जिंदगी का दाग हम पर रहेगा कि इंडिया ने हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तान पर मिसाइल मारे, पाकिस्तानियों को शहीद किया, बिल्डिंग्स गिराई, मस्जिद तबाह की, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया, पाकिस्तान का पानी रोका और हम बदले में उन पर मिसाइल ना दागे। ये हमारी, यानी आप समझ लीजिए तारीख में लिखा जाएगा कि इंडिया, देखिए इस चीज़ को भूल जाएं कि हमने इंडिया का तैयारा गिराया है, हमने इंडिया के कितने जहाज गिराए हैं। इस वक्त इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि हमने इंडिया के कितने शहरों को निशाना बनाना है। इंडिया ने ये देखा कि उन्होंने हमला किया, वो हमारे डिफेंस सिस्टम को उन्होंने बाईपास किया। अब हमें उनके डिफेंस सिस्टम को S-400 को बाईपास करके उनकी कमर तोड़नी है और इस सूरत हाल में हर सूरत जवाब देना, वरना सारी जिंदगी हम पर यह दाग रहेगा। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने उनके जहाज मारने का दावा किया, इंडिया इस बात को तो नहीं मान रहा, इंडिया तो नहीं कह रहा हमने बताया कि हमने जहाज उनके गिराए हैं। वो कहते हैं जी नहीं गिराए और इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ रहा है कि जी वो पाकिस्तान की जानिब से या इंडिया के जहाज गिराए गए। वो इस बात को नहीं मान रहे और ना वो इस बात को देख रहे हैं। इन केस अगर इंडिया मान भी ले, ओपनली एडमिट कर लें उनके गवर्नमेंट के हाँ जी जहाज गिराए हैं, उसके बावजूद ये बात ज़हन में रखिएगा हमारे मुल्क में उन्होंने हदूद की खिलाफ वर्जी की, फिजाई हदूद की, उसके बाद मिसाइल मारे, हमला किया, हमारे कई लोगों को शहीद किया। तो हमें उसका बदला लिए बगैर नहीं रहना, ये तो सारी जिंदगी के लिए दाग है। अब अजीत डोवल ने क्या काम किया है, उसने किया क्या है कि अब वो बड़े ममालिक से राब्ते कर रहा है, बड़े बड़े ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप पाकिस्तान को कहें कि पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे। अगर हम यार रिटेलिएट नहीं करेंगे, सारी जिंदगी का ये दाग हम पर लगा रहेगा कि इंडियन मिसाइल। आप बताइए, इंडिया ने आज देखा है कि उन्होंने हमारे डिफेंस सिस्टम को बाईपास किया, उन्होंने हमला किया। क्या इंडिया दोबारा हमला नहीं करेगा? वो 10,000 मरतबा दोबारा हमला करेंगे, वो मिसाइल मारेंगे, कल को ब्राह्मोस मिसाइल मार देंगे और दीगर मिसाइल मारेंगे और पाकिस्तान को जब, यानी सोचे हमारे पावर प्लांट को वो तबाह कर दे, किसी चीज को तबाह कर दे। आज यहाँ रेड लाइन लगाना पड़ेगी। देखिए 2019 का मामला था डिफरेंट, इंडियंस आए और वो चले गए, लेकिन उसके बाद हमने जब जाकर उनके जहाज तबाह किए, उनका पायलट पकड़ा, वहां मामला डिफरेंट था। यहाँ उन्होंने पंजाब में हमला किया है, कश्मीर में हमला किया है, उन्होंने मसाजिद को टारगेट किया है, उन्होंने घरों को टारगेट किया है, लोग मारे हैं, जिनके जनाजे उठे हैं। आप उनसे जाकर पूछे क्या वो बदला इंडिया से नहीं लेना चाहते? उनके नजीक वो कहते हैं आप 1 लाख तैयारे भी गिरा ले तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें इंडिया को जवाब देना है। आप जवाब नहीं देंगे तो सारी जिंदगी, देखिए हमें पता तो चले ना, हम उनका S-400 बाईपास करके दिखाएं। इसी तरह हम वहां मिसाइल मारे, वहां जाकर डायरेक्ट हिट करें, हमारी कैपेबिलिटी है, हम ये कर सकते हैं, ना कोई अमेरिका का प्रेशर। आप जरा ये देखिए, ये जो उन्होंने हमला किया है हम पर, ये जो मिसाइल का मलबा है आप गौर करें, ये अमेरिकी है, इजरायली मिसाइल है। तो जब अगलों ने अमेरिकी मिसाइल इस्तेमाल किए, इजरायली मिसाइल इस्तेमाल किए, तो हमारा उनको जवाब देना नहीं बनता।
भाड़ में जाए सारी दुनिया, पूरी दुनिया हम पर प्रेशर डाले, फर्क नहीं पड़ता। आप हमले का जवाब दें। उन्होंने हमारी हदूद की खिलाफ वर्जी की, करें उनकी हदूद की खिलाफ वर्जी। आपको पता है कि डिफेंस हमारा मजबूत, हमें अब जवाब देना है और हमें इस बात की कतन कोई परवाह नहीं करनी कि अमेरिका क्या कह रहा है, इजराइल क्या कह रहा है, दुनिया के बाकी ममालिक क्या कह रहे हैं। जो मर्जी हो जाए, हमें अब इस सूरत हाल के अंदर जवाब देना। और अजीत डोवल आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने काम ये करना है। देखिए दुनिया ने इस सारी सूरत हाल को देख लिया कि भाई अमेरिका और रूस हो या कोई और हो, आज रशिया के ऊपर अगर इस तरह का मिसाइल चीज़ें गिरी होती और उसके बाद आपको क्या लगता है कि पुतिन रिटेलिएट ना करता? इमेजिन करें एक मिनट के लिए, हमने इंडिया के 9 शहरों को, 5 शहरों को, 4 शहरों को निशाने पर लिया होता और हम वहाँ पर कोई 40-50 लोग मार देते और उसके बाद हमने वहाँ पर सिविलियन घरों को, उनके मंदिरों को अगर हिट कर देते, मस्जिदों को किया ना, हम उनके मंदिरों को हिट कर देते, आप एक मिनट के लिए सोचिए इंडिया की हालत क्या होती। आप भूल जाएं इस बात को कि उनके जहाज गिरे, उन्होंने हमारे हदूद की खिलाफ वर्जी की है, पानी हमारा उन्होंने बंद किया हुआ है और इस सूरत हाल में कोई कसर बाकी है? यानी मिसाइल मार रहे हैं, पाकिस्तानियों को शहीद किया है, सिंध तक माहिदा मुअत्तल किया है, पाकिस्तान का पानी रोका है। आज आपको क्या लगता है कि इंडिया ये पानी छोड़ देगा? यानी आसानी के साथ वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा हमें अब जवाब देना है। भाड़ में जाए अजीत डोवल और उसकी धमकियां कि जी वो असल में चाइना को कह रहे हैं कि इनको समझा लें कि हमला ना करे वरना हमला करे। जंग तो उन्होंने फिर भी करनी है, किसी सूरत ये मामला नहीं यहाँ टलने वाला। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें हर सूरत जवाब देना है और अगर हम जवाब नहीं देंगे तो ये सारी जिंदगी दाग है। एग्जैक्टली उसी तरह पंजाब में हमला करें, उनके मकबूजा कश्मीर वाली साइड पर हमला करें, राजस्थान वाली साइड पर हमला करें, आप हमला करके दिखाएं, उनके मिलिट्री को टारगेट्स करें, एयर हेडक्वार्टर्स को मारें और फिर उनको जवाब दें और पता ही चले कि हाँ जी हमने हमला किया। और सबसे बड़ा उनका पोल भी खुल जाएगा और वो है S-400 का। देखिए अभी तक S-400 डिप्लॉय है इंडिया के अंदर, लेकिन S-400 का इस्तेमाल तो उन्होंने नहीं ना किया। तो लिहाजा अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो हमें उनका जवाब देना तो बनता है। आप ये सोचें कि वो अगले हमले की भी तैयारी करें, वो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। असल मसला क्या है, अब आप सोचें निर्वाणे ने जो बात की है कि अभी पिक्चर बाकी है, यानी अभी हमले होने हैं, उसका क्या मतलब है? इंडिया का टारगेट खाली पाकिस्तान की इस तरह का बदला लेना नहीं था। देखिए आप बताइए, हमने दुनिया को कहा कि पहलगाम हमला हुआ है और इंडिया ने वहाँ पर कोई कार्रवाई, कोई, यानी आप सोचें हमने उनको कहा कि भाई हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करवा देते हैं, सारा काम करते हैं, वो नहीं माने। ना तो इंडिया में कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है, ना वहाँ पर दूर दूर तक अभी कोई इंतखाबात हैं या कुछ है। तो फिर बताएं सारी सूरत हाल के अंदर क्या इंडिया यहाँ पर रुकने वाला है? उसने आज देखा है कि मैं अगर इनके डिफेंस सिस्टम के ऊपर से मिसाइल लेकर जाता हूँ तो कल को हम कोई भी कार्रवाई करेंगे। कल को वो मिसाल के तौर पर, इस वक्त आपको पता है उनके 300 के करीब फाइटर जेट्स और ये तमाम चीज़ें तैनात है। इस वक्त पूरा पंजाब इंडिया के अंदर और तमाम जगहों पर हाई अलर्ट है। हमें उनका जवाब देना है। भाड़ में ये जो इस वक्त बैठे हुए हैं कि जी वो नहीं, पागल कुत्ता है वो तो भौंकेगा, तो आपने जवाब नहीं देना। आपने रेड लाइन क्रॉस करने वालों को अगर जवाब ना दिया तो आप पर बड़े मिसाइल दागे जाएंगे। गारंटी है इस बात की कि आज हम पर तकरीबन 30 के करीब अगर उन्होंने हमले किए हैं तो क्या गारंटी है कि कल को 500 हमले ना कर दें, हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह करने की कोशिश ना करें। सो लिहाजा अब वक्त आ गया है कि अजीत डोवल की धमकियों को फेंके बाहर और जो पाकिस्तान ने फैसला किया है कि रिटेलिएट करना है, रिटेलिएट करें। जैसे हमने पिछली दफ़ा 24 घंटे के अंदर किया था, रिटेलिएट करें और हम कर सकते हैं। हम बेहतर अंदाज में इंडिया जाएंगे और वहाँ बजाकर हिट करेंगे और ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। वरना तैयारी पकड़े, फिर इंडिया बड़े पैमाने पर हमला करेगा। आप एक बात बताइए, ये BLA, TTP और फलाना ये वो, क्या गारंटी है इंडिया की कि इंडिया इनको कल को बड़े मिसाइल ना दे और कहे कि तुम हमले करो, इनके डिफेंस सिस्टम को बाईपास करो, फलाना करो, XYZ करो, ये सारे काम ना करें। जब अगलों ने परवाह नहीं की तो हम क्यों किस बात की परवाह करें? आप सोचें 2 मिनट के लिए, अमेरिका पर हमला हो जाए, इजराइल पर हमला हो जाए। आप देखें ना, एक दिन पहले क्या हमला हुआ है, यमन ने हमला किया इजराइल के ऊपर, उनकी एयरपोर्ट के ऊपर जाकर लगा मिसाइल, उन्होंने उसके बाद पूरे के पूरे यमन के एयरपोर्ट ही उड़ा दिए, जहाज उड़ा दिए, रनवे उड़ा दिया। वो कहते जी नहीं हमने तो फलाना कर लिया, हमने यमन का नुकसान कर लिया, हमने ये तबाही कर दी। अगले चुप करके बैठते? कोई नहीं बैठता। यमन पर हमला हुआ है, अगले चुप करके बैठेंगे? उन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया है अमेरिका और इजराइल का। सो लिहाजा अब कौम को इंतजार है।
उन्होंने हमारे 5 के करीब शायरों को टारगेट किया है, हमें उनके 10 के करीब शायरों को टारगेट करके बिल्कुल डबल जवाब देना है। और अगर हमने आज जवाब ना दिया तो सारी जिंदगी ये हमें ताने मारेंगे और ये कहेंगे कि हम आए थे मारने के लिए। रही बात हम तैयारों की, देखिए इस सूरत हाल में वो ना तस्लीम करने को तैयार है। इंडिया ने पहले एडमिट कर लिया था, अब मीडिया को छोड़ो ऑफिशियली नैरेटिव क्या होता है। सो लिहाजा भरपूर जवाब देना है और भरपूर जवाब से ही इंडिया को पता चलेगा, वरना वो कहेंगे अजीत डोभाल ने धमकी दी थी तो दुनिया ने प्रेशर डाला था और ये नहीं कर पाया। तो हमें इंशाल्लाह अब जवाब देना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।